राम मंदिर को लेकर के खेसारी लाल ने जो अमर्यादित टिप्पणी किया, खेसारी लाल यादव किसी मस्जिद को लेके कह सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि उनका जो है खोपड़ी का बाल न रह जाए, सब नोच लेंगे लोग जो है मिनटों में। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है कि विकास की बातों को दरकिनार करके और राम मंदिर का विरोध किया जा रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं मजहबी वोट को साधने के लिए, मुस्लिम वोट को साधने के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों नहीं आप ईद पे बोलते हो, क्यों नहीं आप बकरीद पे बोलते हो, क्यों नहीं आप मुहर्रम में बोलते हो? आप तो कहते हो आपके आका की जब भव्य दिव्य कुंभ महापर्व होता है तो कहते हो कि वह फालतू का बात है, तजिया पे जाकर के मस्तक करते हो, डिस्को करते हो, तो नहीं बोल पाते हो। देखिए, खेसारी लाल यादव तमाम जो है उनकी अश्लील डांस हैं, फूहड़पन का उनका जो है तो तमाम डांस वायरल है। तो राम मंदिर को लेकर के खेसारी लाल ने जो अमर्यादित टिप्पणी किया, भाई अस्पताल तो बन ही रहा है, स्कूल तो बन ही रहे हैं, लेकिन क्या खेसारी लाल यादव किसी मस्जिद को लेके कह सकते हैं कि हाँ जहाँ मस्जिद बन रही हो कह दे कि यहाँ से मस्जिद हटा के यहाँ अस्पताल बना दो, यहाँ जो है तो विद्यालय बना दो। इतना अगर वो बोल दें तो मैं तो समझता हूं कि उनका जो है तो खोपड़ी का बाल न रह जाए, सब नोच लेंगे लोग जो है मिनटों में। इस तरह से जो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन को अपमानित करना, यह जो है आरजेडी की नीति रही है और आरजेडी के टिकट से वो लड़ रहे हैं। तो चूंकि उनके अंदर मर्यादा तो कभी रही नहीं खेसारी लाल के अंदर, और ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं कि उस पार्टी की मानसिकता ही सनातन विरोधी रही है। भूरा बाल साफ करो, ये जो है तो नफरती भाषण रहा है उनका लालू यादव का। तो इसलिए जो है खेसारी लाल यादव को वहां जनता जानती है और खेसारी लाल यादव के यही जो है बड़बोलापन के कारण वो हारने जा रहे हैं। नहीं तो अगर भाषा की मर्यादा उनकी होती तो उनकी बिहार में जो है तो जनता उनसे प्रसन्न थी, भले उनके नाचने से ही प्रसन्न थी, लेकिन जनता खुश थी। लेकिन जब से उन्होंने राम मंदिर के विषय में टिप्पणी किया है, तब से वहां उनके जो समर्थक रहे हैं वो भी काफी आक्रोशित और नाराज हैं। खेसारी लाल विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो महामूर्ख धूमकेतु है। जिस पार्टी से वो विलोम करता है उस पार्टी का इतिहास रहा कि वो राम विरोधी रहे हैं। जब 1988 में जो है आलाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमरथ से लेकर के जो है राम रथ की यात्रा प्रारंभ की तो उनको बंद करने काम, जेल भेजने का काम किया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण वह घटना था। ऐसे विक्षिप्त मानसिक रोग से जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब से राम मंदिर बना है तब से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। एक आम व्यक्ति भी 1500 से 2000 रुपया प्रतिदिन कमाने का काम करता है। एक फूल बेचने वाला भी 2000 रुपया कमाता है। एक प्रसाद बेचने वाला फुटपाथ पर भी 2000 रुपया कमाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रोजगार नहीं है क्या? वो आप अंधे हो? तुझे मोतियाबिंद की बीमारी लगा है क्या? यहाँ आप कहते हो अस्पताल की बात करते हो, उससे पहले राम जन्मभूमि बनने से पहले दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया गया, श्री राम अस्पताल है। कई ऐसे संस्थान हैं जो श्री राम जन्मभूमि में जो है स्वास्थ्य संबंधित जो है काम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो? क्यों नहीं आप ईद पे बोलते हो, क्यों नहीं आप बकरीद पे बोलते हो, क्यों नहीं आप मुहर्रम में बोलते हो? आप तो कहते हो आपके आका की जब भव्य दिव्य कुंभ महापर्व होता है तो कहते हो कि वह फालतू का बात है, तजिया पे जाकर के मस्तक करते हो, डिस्को करते हो, तो नहीं बोल पाते हो क्योंकि सनातनी सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं। ऐसी ओछी मानसिकता के एक सीट के लिए, विधायकी के लिए क्या तुम हमारे आराध पर टिप्पणी करोगे? क्या सनातन पर टिप्पणी करोगे? कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जीवन में कभी तुम नहीं जीत पाओगे। कभी भी राम के विरोधी सत्ता में नहीं आएगा, चाहे वह लालू परिवार हो, चाहे वह अखिलेश का परिवार हो। मुलायम सिंह की क्या स्थिति हुई जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया था, राम भक्तों के हृदय पे गोली चलाने का काम किया था, चेयर पर घिस करके मरने वाला हुए। उसी तरह देखिए लालू जो है अभी तक जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा, पूरा परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा, वह भी कभी भी चैन सुख से नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे राम जो है राष्ट्र की आत्मा है, फिर परमात्मा है,
परमात्मा के ऊपर, सनातन के ऊपर, संतों के ऊपर कभी हम लोग तुम्हारा यह कुठाराघात नहीं बर्दाश्त करेंगे। कभी भी अगर सामने मिलोगे तो जब संतों का खड़ाम लगेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि कैसी डॉक्टरी होती है, कैसी यूनिवर्सिटी होती है। ये लोग वही हैं जूतों की याद हैं, इलाज के भूत बात से नहीं मानते हैं। ऐसे मलेच्छ, राक्षस, यवन, ऐसे राक्षसों को संपूर्ण जनमानस से कहूंगा कि ऐसे राक्षस आपके बीच में आए तो उनको जूता से स्वागत करने का काम करिए। देखिए, खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया है मूर्खतापूर्ण बयान है, क्योंकि भारत सनातन की भूमि है और सनातन की आत्मा भगवान राम है और भगवान राम का मंदिर भारत की अस्मिता है। संपूर्ण सनातनियों का स्वाभिमान, मान, सम्मान है। ऐसी स्थिति में खेसारी लाल का इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आना साबित करता है कि चंद वोटों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, एक चंद समूह को खुश करने के लिए, उनके वोटों को प्राप्त करने के लिए इस तरह का बयानबाजी इन्होंने किया है। इनको सबसे पहले जाकर के अपने घर में अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने बाप से पूछना चाहिए, क्या राम मंदिर की आवश्यकता थी कि नहीं थी। उनके घर से भी यही जवाब आएगा कि राम मंदिर की आवश्यकता समाज को थी। जब तक भगवान राम के आदर्शों को आप जीवन में नहीं उतारेंगे, भगवान राम के चरित्र को आप नहीं जानेंगे, तब तक ना तो आप राजनीति कर सकते हैं और ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए खेसारी लाल की क्या स्थिति है, क्योंकि वो अधार्मिक व्यक्ति है, वो सनातन को नहीं मानता है, वो एक तरह से कह लीजिए कठमुल्ला है। यही कारण है, आप उसकी पिक्चरों को देख लीजिए, एक भी उसका पिक्चर आप अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं, उसका एक भी गाना आप अपने परिवार के साथ नहीं बैठ करके सुन सकते हैं। ऐसे ही राजनीति भी वो करना चाहता है चंद लोगों के लिए, कि जो समाज में विखंडन, अशांति फैलाने का कार्य करे। और उनको हम बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल राम मंदिर बनने से पूर्व ही अयोध्या में बना दिया गया। यहाँ रामायण विश्वविद्यालय बनाया गया, यहाँ महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज बनाया गया, आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाया गया। राम मंदिर परिसर के अंदर अपोलो के द्वारा वहां संचालित किया जा रहा हॉस्पिटल, सतसाई महाराज के द्वारा हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। राम मंदिर के ही निमित्त श्री राम वेद विद्यालय का अध्ययन कराया जा रहा है समाज को। तो मूर्ख हैं, उनको पता नहीं, क्योंकि अयोध्या कभी वो आए नहीं, राम को मानते नहीं, राम के अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसे लोगों को समाज नकारेगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा खेसारी लाल यादव का जमानत जब्त हो गया। देखिए, खेसारी लाल यादव अनभिज्ञ, अनबूझ, अनपढ़ और अज्ञानी तथा निर्लज्ज भी है। ये वही व्यक्ति है जो बिना पढ़े लिखे निरक्षर लोलुप की तरह स्वयं को भोजपुरी का मसीहा और स्वयं को भोजपुरी का बहुत बड़ा कलाकार समझता था, और जिसके गानों के माध्यम से अनेक फूहड़पना और निर्लज्जता प्रदर्शित होती थी। अब वहीं लालू यादव की पार्टी से टिकट लेके जहां ये गायक बन रहा था, अब वो जनसेवक बनने को तैयार है, तत्पर है, आतुर है। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है कि विकास की बातों को दरकिनार करके और राम मंदिर का विरोध किया जा रहा है। वस्तुतः बात सिर्फ यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं मजहबी वोट को साधने के लिए मुगलकारी आक्रमणकारियों का, जिन्होंने जो है 40,000 मठ मंदिरों पर अवैध रूप से जिस पर कब्जा किया था, उन लुटेरों का समर्थन करने के लिए, उन डकैतों का समर्थन करके और मुस्लिम वोट को साधने के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ये नीचता और फुहड़ता भारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। 25 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री राम मंदिर से धर्मध्वज फहराने जा रहे हैं। इस स्थिति में मैं बिहार की जनमानस से आह्वान करता हूं कि जेडीयू की जिस पार्टी से खेसारी लाल यादव ने टिकट लेकर और प्रभु श्री राम का अपमान करने की चेष्टा की है, शहीद कार सेवकों, राम भक्तों का अपमान करने की चेष्टा की है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं बल्कि चोट देना चाहिए। ऐसे लोगों का जमानत जब्त करवा देना चाहिए। यहाँ बात राजनीति की नहीं है, यहाँ बात राष्ट्र के धरोहर की है, राष्ट्र की संस्कृति की है, राष्ट्र की गरिमा और गौरव की है। प्रभु श्री राम के बिना भारत के राष्ट्र की संकल्पना संभव नहीं है। यदि कोई राम का विरोध करता है तो उसकी मानसिकता आतंकवादियों से मेल खाती है। ये कहीं ना कहीं उन मुगल आक्रमणकारियों का सीधा समर्थन है। बाबर, अकबर, औरंगजेब का समर्थन है, हुमायूं का समर्थन है, जो है सलार गाजी का समर्थन है, जिसने
हिंदुओं का शिखा काटने का काम किया था, तिलक पोंछने का काम किया था। बर्बर क्रूर बाबर ने लाखों हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक संहार किया था। ऐसे लोगों का यदि कोई समर्थन कर रहा है तो हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए, बिना जाति और पंथ को ध्यान रखते हुए हिंदू एकता का आवाहन करते हुए इनका विरोध करना चाहिए। एक एक वोट के लिए तरसा देना चाहिए, ये हिंदुओं का एक वोट न पाए, ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा करना चाहिए। देखिए, इस प्रकार का बयान एक अनभिज्ञ, अनबूझ और अज्ञानी व्यक्ति ही दे सकता है। खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं है। निश्चित ही वो भोजपुरी संगीत गाते हैं, उसमें भी लीचड़पना और फुहरता उनकी झलकती है, और उसी मानसिकता को वो कहीं ना कहीं जनसेवा के माध्यम से बिहार में उतारना चाहते हैं। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा की जनता से, अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए जो राम मंदिर पर ज्ञान देते हैं। जबकि वो उनको देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में कई मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, कई यूनिवर्सिटीज, IIT विद्यालय भी बने हुए हैं। लेकिन ये चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम और नाचे ज़्यादा हैं, और ऐसे नाचने वाले शायद इस प्रकार की ही विवादित टिप्पणी कर सकते हैं। राम संपूर्ण भारत की संप्रभुता है, बिना राम के भारत के राष्ट्र की संकल्पना संभव नहीं है, और इस प्रकार की सोच खेसारी लाल के अंदर नहीं है। मैं पुनः अपनी बात पर आता हूं कि खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के हिंदू समाज को कम से कम ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। 500 वर्षों का खूनी संघर्ष हिंदुओं ने झेला है, सीने पर गोलियां खाकर तब प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए हैं। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जिसको जीने के लिए भारत ने पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानी दी है।